जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 8 में। आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन किसके लिए उपयोगी है? ए रेलवे, बी बैंक, सी कंपनी एंड ऑफिस, डी ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो सी इज राइट आंसर, कंपनी एंड ऑफिस। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि लाइन का पूरा नाम बताइए। तो जो लाइन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। www द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि माध्यम। ठीक है, तो जो www होता है, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा होगा? ए है FTP, बी है HTTP, सी है WBC। बी इज राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTRL प्लस बी से क्या होता है? CTRL जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो जो कंट्रोल प्लस बी होता है ये बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बोल्ड। ठीक है, यानी कि मैटर को अगर जो मोटे में लिखना है तो उसके लिए CTRL यानी कि कंट्रोल के साथ बी बटन को पुश करते हैं। ठीक है, तो ये इस राइट आंसर। और जो इटैलिक होता है ये मैटर को तिरछे में लिखने का काम करता है। तो इटैलिक जो होता है कंट्रोल प्लस आई होता है। ठीक है, तो ये इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडो के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड यानी CTRL प्लस जेड। बी कह रहा है CTRL प्लस वाई, तो CTRL प्लस जेड होगा। और रीडो के लिए जो ऑप्शन होता है वो CTRL प्लस वाई होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए ... कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी किसी फाइल फोल्डर का अगर जो नाम देना है तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3। तो इसमें जो F2 है, F2 राइट आंसर होगा। यानी कि F2 का प्रयोग किया जाता है। जो कीबोर्ड में F1 रहता है, F2 रहता है, ऊपर सबसे ऊपर F1, F2, F3, F4, F4 ऐसे करके रहता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन की F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर BW प्रिंटर है। तो जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर है ये BW प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स। तो BW जो होता है ये BW का पूरा नाम होता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। तो देखिए, जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर होता है ये दिए गए किसी भी प्रकार के मैटर को कलर तथा ब्लैक एंड वाइट दोनों मोड में छापने का काम करता है। और जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर होता है ये कलर प्रिंटर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटर क्या है? ए कह रहा इनपुट डिवाइस, बी कह रहा आउटपुट डिवाइस, सी कह रहा कॉमन डिवाइस, और डी कह रहा नॉन ऑफ दिस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस से कंप्यूटर में सूचना देने का काम करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस का मतलब ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के जरिए से दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करें उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। यानी जिससे सूचना देते हैं वो क्या हो गया? इनपुट, और जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड कर दे उसे बोलते हैं आउटपुट। तो कॉमन डिवाइस का मतलब ये होता है ऐसा डिवाइस जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम अकेले करे उसे बोलते हैं कॉमन डिवाइस। ठीक है, तो प्लेटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विषम शब्द का प्रयोग करें, यानी विषम शब्द। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है यूनिक्स, बी है विंडोज, सी है MS DOS, और डी है MS वर्ड। तो देखिए इसमें से विषम शब्द का प्रयोग करना है, यानी अलग शब्द का। ठीक है, तो देखिए यूनिक्स जो है
ये भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ ये भी सॉफ्टवेयर है, MS DOS ये भी सॉफ्टवेयर है और MS वर्ड ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूनिक्स, विंडोज़, MS DOS ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, लेकिन जो इसमें MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो ये क्या है, विषम, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है, यानी कि कौन सा हार्डवेयर है। एक्सेल, बी कह रहा है MS वर्ड, सी कह रहा है टैली और डी कह रहा है CPU। तो डी इज राइट आंसर। CPU क्या है, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिज्यूम बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर जो हमें एक रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम को बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, MS वर्ड या MS एक्सेल। सी कह रहा है एंड, ये एंड बी, यानी ए और दो बी, MS वर्ड और एक्सेल दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर, जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं MS वर्ड। सवाल ये भी पूछा जाता है MS का पूरा नाम क्या है, तो MS का जो पूरा नाम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, यानी अगर जो मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हमेशा के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, यानी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो देखिए, एक होता है, बी कह रहा है 2 होता है, सी कह रहा है 3 होता है और डी कह रहा है 4 होता है। तो बी इज राइट आंसर, क्या होगा 2, यानी कि 2 होता है, ठीक है, 0 और 1, ठीक, 0 और 1, ठीक, यानी डिजिटल फॉर्म, डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में, क्वेश्चन समझिए, एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है, 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 256। तो ये इज राइट आंसर 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, KB, GB, MB, TB। तो देखिए पहले क्या चलता था, KB और फिर उसके बाद में MB, फिर उसके बाद में GB और उसके बाद क्या आया, TB। तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी स्टोरेज क्षमता की वो सबसे बड़ी इकाई क्या है, TB है, ठीक है। बाकी आप GB का भी फुल फॉर्म जानते हैं, KB का भी जानते हैं, MB का भी जानते हैं और TB का भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निब्बल बराबर है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 2 बिट्स या 1 बिट्स। वो कितना, 4 बिट्स के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ए है बेसिक, बी है सी है फोर्ट्रान और डी है फास्ट। तो डी इज राइट आंसर, कौन सी होगी, फास्ट होगी। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी है, फास्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।